बोलिए श्री वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्याम प्यारे की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन बाबा खाटू श्याम जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस तरह से बाबा ने विशेष शक्तियों को हासिल किया है माँ भगवती की कृपा से भक्तों। और उसके बाद फिर आपने देखा कि अपने ही दादा भीमसेन से आप श्री का मल्ल युद्ध हुआ, पहचान नहीं पाए थे भक्तों, इसलिए ऐसा हुआ। बाद में जब भगवती जी माता रानी के द्वारा जब पता लगा कि ये मेरे दादा हैं, तो श्री बर्बरीक जी महाराज बहुत पछताए, बहुत रोए और रोकर कह रहे हैं कि दादाजी मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरी क्या गति होगी। मैंने ऐसा पाप किया है जिसका कोई पश्चाताप नहीं है। श्री भीम जी महाराज कहते हैं, बेटा तुम्हारा कोई अणु मात्र भी दोष नहीं है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को अधिकार शास्त्र देता है कि कोई शास्त्र के विरुद्ध काम करे तो उसको दंड देना चाहिए, और कोई राजा यदि शास्त्र विरुद्ध काम करे तो तपस्वी उसको दंड देता है। तो बेटा तुम क्षत्रिय भी हो और अभी तुम तपस्वी हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोनों तरह से आप दंड दे सकते हैं। श्री बर्बरीक जी महाराज कहते हैं, मैंने शास्त्र विरुद्ध काम किया है और अब इस दंड को, इस पाप को मैं कैसे भोगूंगा। ये बहुत अच्छा कार्य मैंने नहीं किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज श्री बर्बरीक जी महाराज बहुत रुदन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है और जो मुझे नहीं करना चाहिए। अपने दादाजी से ही मैंने युद्ध लड़ दिया, और जाने अनजाने में हुआ, लेकिन वो कहते हैं हुआ तो पाप है, और ये पाप ऐसा है, ब्रह्म हत्या जैसा पाप है, और जो मुझे नहीं करने चाहिए था। प्यारे भक्तों, श्री भीमसेन जी महाराज कहते हैं, बेटा मुझे दुख नहीं है, मुझे तो प्रसन्नता है कि भगवान ने ऐसा पोता हमें दिया है जो इतना बलवान है, इतना तपस्यावान है। मुझे खुशी है। और सिर पर हाथ घुमाते हैं। बर्बरीक जी महाराज कहते हैं, दादाजी मुझे स्पर्श ना करो, क्योंकि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने अपने दादा को दंड दिया है। भीमसेन जी महाराज कहते हैं, बेटा तुमने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप किया ही नहीं है। बाबा मैंने पाप किया है और मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, क्योंकि मैं आपको दंड नहीं दे सकता। और ऐसा बोलकर भक्तों श्री बर्बरीक जी महाराज वो महिसागर कुंड की ओर दौड़े और कहते हैं कि मैं स्वयं इस कुंड में डूब जाऊंगा और अपने आप को दंड दूंगा, मुझे अब जीवित नहीं रहना है। भक्तों आगे आगे श्री बर्बरीक जी महाराज जा रहे हैं, पीछे पीछे भीमसेन जी महाराज, बेटा रुको, बेटा रुको, बर्बरीक रुको, सिद्धसेन रुको। और उनकी आंखों में भी आंसू हैं। उसी वक्त
14 देवियां आकाश में प्रकट हो गई भक्तों, और आकाशवाणी हुई भगवान रुद्र के साथ में। आकाशवाणी हुई, बेटा तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे दादाजी को बहुत पीड़ा हो जाएगी। इधर पीछे पीछे भीम जी महाराज दौड़ रहे हैं। देवियों ने कहा कि ऐसा मत करो बेटा, आपके दादाजी को बहुत दुख होगा, और ऐसा करने से अनर्थ होगा। कहते हैं माता भगवती श्री बर्बरीक जी महाराज को समझाती हैं, कहा ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा बेटा, और ऐसा कृपा करके आप ना करें। तब श्री बर्बरीक जी महाराज ने माता रानी के उस आकाशवाणी को सुना है और रुक गए। लेकिन भगवती भवानी माँ सिद्धदात्री कहती हैं कि बेटा मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि जो तुम चाहोगे वही होगा। तो सुनो, आज आपने शरीर नष्ट करने का संकल्प लिया है, तो अभी प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो। माता रानी कह रही हैं, बेटा तुमने जो संकल्प किया है तो ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी होगी। देखो, भगवती ने आशीर्वाद दिया था कि जो तुम इच्छा कर रखोगे, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। तो आज अपने शरीर को नष्ट करने की इच्छा जागृत हुई, तो भगवती माँ कहती हैं कि ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी होगी। साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो जाएगा, सिर का छेदन हो जाएगा। ऐसा कहकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और उसी वक्त माता चंडी ने श्री बर्बरीक जी महाराज को एक नाम और दे दिया, रख दिया। और क्योंकि माँ चंडी ने आशीर्वाद दिया ना, इसलिए श्री बर्बरीक जी महाराज का एक नाम और हो गया, और वो नाम था कि कहा कि तुम्हारा चंडिल नाम से भी तुमको लोग जानेंगे। भगवती माँ ने ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम विश्व में विश्व के पूजनीय बनोगे। भक्तों, पांडव बड़े विस्मित हो गए ये आकाशवाणी सुनकर। बाद में फिर पांचों पांडवों ने उस तीर्थ में स्नान किया है और आगे की ओर चल पड़े। धीरे धीरे पांडवों का वनवास पूरा हुआ है भक्तों, और जब वनवास पूरा हुआ है तो महाभारत की लड़ाई का समय आ गया। इधर श्री बर्बरीक जी महाराज सिद्ध क्षेत्र से अपनी दादा के आशीर्वाद को लेकर दादी हिडिंबा माता मोरबी के पास आए हैं और पूरा संदेश सुनाया है कि इस तरह से दादाजी को वनवास हो गया और भारी युद्ध होने की आशंका है। सारी कथा माता मोरबी को सुनाई। तो माता हिडिंबा को थोड़ा कष्ट हुआ, और माता हिडिंबा को जब कष्ट हुआ, देखा कि दादी जी को बड़ा संकट है, शंका है, तब श्री बर्बरीक जी महाराज कहते हैं, दादी जी आप चिंता ना करें, मैं स्वयं जाऊंगा वहां पर, अपने दादाओं की ओर से लड़ूंगा। क्योंकि माता हिडिंबा को लग रहा था कि वो कौरवों की सेना तो बड़ी भारी है और ये तो 5 पांडव ही हैं, तो फिर कैसे लड़ेंगे। तब माता मोरबी के चरणों में प्रणाम किया है, कहा माँ मुझे आज्ञा दो। तब माता मोरबी ने कहा, हाँ बेटा मेरा आशीर्वाद है। तो कहा मेरे लिए आज्ञा क्या है। बोले तुम हारे का सहारा बनकर जाओ, जो हारे उसी का सहारा बन जाना। इसलिए बोलते हैं ना, हारे के सहारे की जय। जो हारने वाला है ना,
उसकी सदैव श्याम बाबा मदद करते हैं। हाँ भक्तों, आशीर्वाद लेकर आए हैं और इधर पांडव और कौरवों की सेना एकत्रित हुई है। सब अपनी अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, भारी सेना इकट्ठी हो गई है। दोनों दलों की बड़े बड़े शूरवीर इकट्ठे हो गए हैं और वहाँ चर्चा हो रही है। जब सेना इकट्ठी हुई ना, तो वहाँ चर्चा हो रही है कि कौन कितने दिन में युद्ध को समाप्त कर सकता है, यानी सेना को मार सकता है। दुर्योधन ने अपने महारथियों से पूछा कि ये इतनी जो लाखों की सेना है, इसको कौन कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं 1 महीने में ये पूरी सेना को समाप्त कर दूंगा। कर्ण कहते हैं कि मैं 6 दिन में समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं 15-16 दिन में समाप्त कर दूंगा। ऐसे सब अनुमान अपना अपना दे रहे हैं और इस अनुमान की चर्चा गुप्तचरों ने पांडवों को आकर बताई। तो कौरवों की जो सेना चर्चा कर रही थी, वो चर्चा का विषय श्री युधिष्ठिर जी के पास आया और युधिष्ठिर जी ने वहाँ ये चर्चा की, अपने गुप्तचरों से सुनकर सारी बात बताई और कहा, देखो भैया, वहाँ ये चर्चा चल रही है कौन कितने दिन में सेना को समाप्त करेगा। अब तुम बताओ, तुम लोग क्या कर सकते हो। तो सब अपने अपने बलवान अपने अपनी बात को बोल रहे हैं। तब श्री अर्जुन ने कहा कि देखो, करने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम कौन क्या कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं अकेला ही, और किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही 1 दिन में सारी सेना को नष्ट कर सकता हूँ। अब भक्तों, वहाँ भी सब लोग बैठे हैं। किसी ने कहा 7 दिन में, किसी ने कहा 2 दिन में। तो वहाँ श्री बर्बरीक जी महाराज भी बैठे हुए थे, क्योंकि ये पहुँच गए थे ना वहाँ समाचार सुनकर। तब आप श्री ने कहा, श्री बर्बरीक जी महाराज ने कहा, आप सब तो मेरे पूजनीय हैं, मेरे दादा हैं, मेरे पितामह हैं और मेरे पिता भी यहाँ हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, वैसे तो मैं आप सबका पोता हूँ और मैं क्या आपके सामने बोल सकता हूँ, लेकिन आप सबकी कृपा से ये जितनी भी यहाँ सेना है, अच्छा देखो, वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हैं भक्तों। और श्री बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि आप सब खड़े रहना, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना कवच धारण किए, सब केवल देखना, किसी को युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं 48 मिनट में, यानी 1 घंटे से भी पहले, अर्जुन ने 1 दिन कहा था, तो श्री बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि 48 मिनट के अंदर संपूर्ण सेना को समाप्त कर सकता हूं। भक्तों, जब इतना सुना तो सब रोमांच में पड़ गए, सबके कान खड़े हो गए। ये कैसे कर सकते हैं? तो पूछा, भाई तुम कैसे कर सकते हो इतना कमाल? तो बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रचंड धनुष को देखो, मेरे तर्कश को देखो, और भगवती सिद्धा अंबिका की कृपा से ये खड्ग मुझे स्वयं जगदम्बा भवानी माँ दुर्गा ने दिया है, और इसे देखो, प्रचंड खड्ग को देखो, ये सब दिव्य वस्तु हैं मेरे पास, मैं सबको जीत सकता हूँ। भक्तों, वहाँ जितने भी क्षत्रिय थे ना, सब विस्मृत हो गए और अर्जुन भी थोड़ी लज्जित हो रही थी। क्या पोता तो कमाल करता है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था ना 1 दिन, तो अर्जुन को लगा कि ये तो 1 दिन तो किसी ने नहीं बोला। तो जब उन्होंने सुना कि 48 मिनट में ये कमाल कर देंगे, तो उनका भी सिर नीचा हो गया और मानो टकटकी लगाकर कन्हैया की ओर देख रहे हैं कि ये बालक क्या बोल रहा है, ये बालक तो बड़ा चमत्कारिक है।
बड़ा बलवान है। मानो सब लज्जित होकर कन्हैया की ओर देख रहे हैं। प्यारे भक्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, मानो कह रहे हो क्या ये बालक ठीक कह रहा है, ऐसा कर सकता है। प्यारे भक्तों, तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, हे पार्थ, हे घटोत्कच, तुम्हारा पुत्र बर्बरीक जो कह रहा है इसमें कोई शंका ना करें, क्योंकि ये जो बात कह रहा है ना, इसमें कोई संदेह नहीं करना। ये जो चाहे वह कर सकता है, क्योंकि भगवान तो जानते थे भक्तों। तो अब सबको लगा कि हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसका प्रमाण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि पूरे कौरव पांडवों की सेना में तो बहुत योद्धा हैं। भगवान ने कहा बेशक बहुत योद्धा हैं, लेकिन मैंने देखा है पाताल लोक में श्री बर्बरीक जी महाराज ने 9 करोड़ योद्धाओं को अकेले ही पाताल में जाकर राक्षसों का संहार कर दिया था भक्तों। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं को मिलाकर के भी 9 करोड़ नहीं है, और 9 करोड़ बड़े बड़े राक्षसों का श्री बर्बरीक जी महाराज ने संहार कर दिया था। ये इतने प्रतापी हैं, उन राक्षसों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स, कौरवों की सेना में तो बड़े बड़े महारथी हैं। अब भगवान बोल पड़े, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और बड़े बड़े, तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि उनको देवता भी परास्त नहीं कर सकते। देवादिदेव महादेव भी बड़ी मुश्किल से वहाँ विजय हो पाएंगे, वो भी विजय नहीं हो सकते, क्योंकि इन सबको अमोघ अस्त्र इनके पास हैं, अमोघ वरदान इनके पास हैं। ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि अपनी मृत्यु जब चाहें जब, जैसे भीष्म पितामह, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहें जब मरे, वो अजय हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा हैं, तो फिर इतना कमाल कैसे कर पाओगे। तब श्री बर्बरीक जी महाराज ने कहा कि अब देखो, ज़्यादा प्रवचन में आपके सामने करूँगा, ज़्यादा इधर उधर की गल्लाएं करूँगा तो ये ठीक नहीं होगा। फिर का प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या ज़रूरत है, तुसी देख ही लो, अपनी आंखों से देख लो कि हम कैसे इनको समाप्त कर सकते हैं। भक्तों, तो सबने कहा कि ठीक है, दिखाओ। तो कहते हैं श्री बर्बरीक जी महाराज ने माता सिद्धा अंबिका माता का स्मरण किया है और धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया, टंकार दी, तीनों लोग कांपने लगे भक्तों। और जब सरसंधान किया है बाण का, तो कहते हैं बाण के अग्रभाग पर वो जो विजय नामक ब्राह्मण ने जो भस्म दी थी ना, वो भस्म को लगाया और भस्म का लेप किया भक्तों, और जो तीर मारा, लेप करने के बाद कान तक डोर खींची, और जैसे ही बाण छोड़ा भक्तों, कमाल कर दिया। उस बाण ने क्या किया कि जितनी भी सेना थी, वो सारी सेना के जो मर्म स्थान थे, मर्म स्थान का मतलब जहां जिसके प्राण बसते थे, वो भस्म जाकर के बाण के द्वारा उधर उधर चिपक गई, और योद्धाओं को मालूम नहीं लगा, वो निशान बना के आ गई। सब योद्धाओं को निशान बना दिया, केवल 2-4 बचे, जैसे 5 पांडव, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह इत्यादि बचे थे, क्योंकि इनको अभय वरदान था। सबके यहाँ चिन्हित कर दिया प्यारे भक्तों। और श्री बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि ये मेरा एक बाण आपने देखा, सबके मर्म स्थल को ये चिन्हित करके वापिस आ गया। अब ये बता रहा है कि किसके कहाँ प्राण बसते हैं।
तो कहा आगे, बोले आगे ये मेरा दूसरा बाण है। ये दूसरा बाण क्या करेगा? बोले ये जो पहले बाण ने जितों चिन्ह लगाया है ना, ये दूसरा बाण जाकर सबको मार देगा, सबको जिन जिनको चिन्हित किया है वो सबको समाप्त कर देगा। प्यारे भक्तों, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। और कहा तीसरा, बोले तीसरे की चलाने की तो लोड़ ही नहीं है, क्योंकि तीसरा चला दिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, फिर भूमि भी समा जाएगी। ऐसे सब ने जब सुना तो भक्तों, सब पांडव जितनी सेना थी सब चकित हो गई और श्री बर्बरीक जी महाराज का जय जयकार करने लगी। सब सिद्धसेन महाराज की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, तीन बाण धारी की जय हो, ऐसा सब जय जयकार लगा रहे हैं। ये जो कथा है भक्तों, ये स्कंद पुराण के अनुसार एक प्रमाणित कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन दूसरी कथा भी एक मिलती है संतों के द्वारा कि भगवान एक ब्राह्मण का भेष रख के आए थे और परीक्षा ली थी, और पीपल के वृक्ष को वहाँ परीक्षा ली, पीपल के वृक्ष में तीर लगाया, सब पत्तों को छिद्र कर दिया। तो ये कथा भी एक प्रचलन में है। तो इस कथा को भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वो हम कल सुनेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।